गणेश जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि गणेश जी बड़े स्थूल हैं, भारी हैं, लेकिन एक छोटे से चूहे पे बैठते हैं और चूहा कभी दबता नहीं है, मरता नहीं है। दबता है क्या? ऐसे ही समाज के नेतृत्व करने वाले जो हमारे नेता हैं, वो लोग भी, उनका भार तो ये समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। हम आप ही उठाएंगे टैक्स के रूप में, तमाम रूपों में। तो उनका भार जो बड़े भारी भरकम है, उनका भार तो समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। पर जैसे गणेश जी के भार से कभी चूहा दबता नहीं है, वो अपना भार हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही समाज के नायक को चाहिए कि वो कभी समाज को अपने बोझ से दबा ना दे। ऐसा ना हो कि उसके बोझ तले समाज, प्रजा दब जाए। इतना टैक्स ना लाद दे, इतनी महंगाई ना कर दे, इतना शोषण ना कर ले कि समाज उस बोझ से दब जाए। तो उसमें यह भी कुशलता हो कि वो चाहे जितना भारी रहे, लेकिन छोटे से छोटा चूहा भी उसको लेके चल सके, इतना वो सहज होके चले। भगवान गणेश जी बड़े दयालु हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप तो जिस देवता की बात करें उसी के लिए कहते हैं दयालु हैं। अरे दयालु है तब तो वो भगवान है? दयालु ना हो तो भगवान ही कैसे? क्यों पंकज जी? गणेश जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी आपको परेशान नहीं मिल सकता। जो जो गणेश जी के भक्त हैं, आप कहीं दुनिया में देख लेना, जो गणेश जी की उपासना करने वाला होगा वो परेशान हो ही नहीं सकता। उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा और उसका संचित भी समाप्त हो जाएगा और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गणेश जी मंगल मूर्ति हैं। गणेश जी विघ्न विनायक है, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। कोई ब्राह्मण यदि गणेश जी का आश्रय ले तो उसको विद्वान बना देते हैं। क्षत्रिय यदि गणेश जी का पूजन करे, आश्रय ले, तो वह उसको सूरवीर बना देते हैं, दानवीर बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं और उसको भी धन प्रदान करते हैं। कोई वैश्य गणेश जी की आराधना करे तो वह उसको उदार हृदय वाला धनी बना देते हैं। और कोई चतुर्थ वर्ण गणेश जी का आश्रय ले तो उसमें भी वह सेवा का गुण से समन्वित करके उसको परम उदार बना देते हैं और उसको भगवान का भक्त बना देते हैं। भगवान गणेश बड़े बड़े संकटों को मिटा देते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही। कितना भी बड़ा संकट जीवन में आ जाए और लग रहा है कि ये संकट किसी तरह टल नहीं रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो गणेश जी के संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो है उसके पाठ करा लीजिए ब्राह्मण देवता को बुला के, अथवा खुद कर लीजिए। बड़े से बड़ा संकट समाप्त हो जाएगा। गणेश अथर्वशीष जो है गणेश जी का वैदिक स्तवन है। तो गणेश अथर्वशीष के द्वारा यदि गणेश जी की स्तुति की जाए तो बड़ी जल्दी समस्याओं का निदान हो जाता है। और यदि गणेश अथर्वशीष के द्वारा गणेश जी को दूर्वा अर्पित करी जाए, एक एक मंत्र से थोड़ी थोड़ी दूर्वा चढ़ाई जाए, तो कहना ही क्या है। दूर्वा से जो गणेश जी का अर्चन करता है, गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को दो चीजें तो बहुत प्रिय हैं। कौन कौन सी है? नीवी बिटिया तुम बताओ, गणेश जी को दो क्या क्या चीजें प्रिय हैं? दूर्वा और लड्डू। देखो बच्चों को याद है भाई, गणेश जी के दो चीजें बड़ी पसंदीदा हैं, एक दूर्वा, एक लड्डू। लड्डू का भोग लगाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ, आनंद। गणेश अथर्वशीष के द्वारा गणेश जी का अर्चन करने से वो सब प्रकार के फल देने वाले हैं। अथवा हाँ, एक बात और कह दें, कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहा है, बच्चा बच्ची कोई भी, और वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से रह जाता है। कभी रिटर्न निकाल लिया लेकिन ओरल में वहां जाके रह गए। कई बार बच्चों के साथ ऐसी परेशानी आती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है, अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, गणेश जी का दूर्वार्चन करिए और फिर आप देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती, गणेश जी निश्चित सफलता दिलाएंगे। आप किसी मुकदमे में जो है हार रहे हैं और आप जानते हैं कि हमने गलत नहीं किया है, झूठा मुकदमा है, फंस गए हैं, कोई परेशानी है, तो आप जो है गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनका ब्राह्मण से कोई 108 पाठ करा लीजिए उस स्तोत्र का,
और 108 पाठ गणेश जी के स्तोत्र के हो जाएं, आप उस संकट से सहज निकल जाएंगे। गणेश जी बड़े दयालु हैं। और सीधा सा मंत्र, आप मान लीजिए स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना कोई वो नहीं है, आप जो है नित्य प्रति 21 दूर्वा लीजिए, दूर्वा के अंकुर, और उनको थोड़ा थोड़ा सिंदूर में कर लीजिए, उनके अग्रभाग को। गणेश जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय है, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, तो सिंदूर में कर लीजिए। और एक एक मंत्र बोलते हुए गणेश जी को एक एक दूर्वा चढ़ाइए। कौन सा मंत्र? गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो आपने एक दूर्वा ली, सिंदूर में थोड़ा स्पर्श कराया, तो उसके पत्तों में वो दूर्वा में लग जाएगा सिंदूर। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो गणेश जी को इस तरह से दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं और गणेश जी मनोवांछित वरदान प्रदान कर देते हैं।